नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय की पाठ्यचर्या में अंकित आईटी लिटरेसी के पाठ्यक्रम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईटी लिटरेसी में वेब ब्राउज़र्स और एवं ईमेल्स में जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। वेब ब्राउज़र एवं ईमेल के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे CITS एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी जो CITS एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनको आप कैसे भर सकते हैं, किन साइट्स के माध्यम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप पोर्टल के बारे में, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत जो है आप अप्रेंटिसशिप में किस तरीके से उस पोर्टल का यूज़ करके आप अप्रेंटिसशिप के फॉर्म्स को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में जो हमारी इमेजेस का इस्तेमाल होता है, यानी जो फोटोग्राफ्स हम लगाते हैं या जो सिग्नेचर अपलोड करते हैं उसको रिसाइज़ करना, यानी उस नीड के अकॉर्डिंग, फॉर्म की नीड के अकॉर्डिंग आप इमेज को रिसाइज़ करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिरी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र यूजिंग UPI गेटवे, यानी जो UPI के माध्यम से जो फॉर्म्स हम भर रहे हैं उनमें पेमेंट के लिए हम किस गेटवे का इस्तेमाल करेंगे, जो हम गेटवे बता रहे हैं UPI के गेटवे का, कि किस तरीके से आप मोबाइल्स के एप्लीकेशंस का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ईमेल के चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, जीमेल और अदर एनी अदर, यानी ईमेल जो है हम किस तरीके से बनाएंगे, जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और किसी और अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे। साथ में यूजेज ऑफ CC एंड BCC, यानी जो कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अटैचिंग डॉक्यूमेंट, आप किस तरीके से किसी ईमेल में अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ईमेल चेकिंग के बारे में बात करेंगे और साथ में हम कंपोजिंग ईमेल के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप ईमेल को कंपोज करते हो। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CITS एप्लीकेशन के बारे में। CITS के एप्लीकेशन की अगर बात करें तो CITS का जो फुल फॉर्म है वो है क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, इट मीन्स शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम जो है उसके तहत ये जो कार्यक्रम परियोजना चल रही है उसके तहत हम जो है अपने अनुदेशकों को जो DGET है वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो अनुदेशक पद के लिए भर्ती करना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए हायर स्टडीज़ के लिए ये शिल्प अनुदेशक यानी क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम प्रोग्राम चलाता है। ये DGET के एक मेन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी अनुदेशक वो इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो मैन पावर जनरेट करते हैं वो मैन पावर एक कुशल इंस्ट्रक्टर के माध्यम से डेवलप की जाती है। तो उसको जो हमारा इंस्ट्रक्टर है या जो हमारा अनुदेशक है उसको भी प्रशिक्षित करा जाता है ताकि वो एक कुशल जनशक्ति हमारी जनरेट कर सके जो कि हमारे उद्योगों में इस्तेमाल हो सके। तो उसी की शुरुआत की योजना जो है शिल्पकार प्रशिक्षण योजना CTS जो शुरुआत की गई, CTS यानी ITI के जो ट्रेनिंग्स को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम डेवलप किया, उसी के साथ साथ इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर स्कीम को भी DGET ने शुरू किया है। मेन इसका जो मोटिव है वो यह है कि अनुदेशक प्रशिक्षार्थियों को कौशल तथा प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए स्थलीय कौशल हस्तांतरण, यानी आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस यानी हैंड ऑन स्किल एक्सपीरियंस आपको जनरेट कर सके, जो कि हमारा डायरेक्ट में एम्प्लॉय जो है वहाँ यूज़ करने वाला जो एम्प्लॉयर है हमारा इंडस्ट्रीज़ का एम्प्लॉयर, उसको ऐसी मैन पावर मिले जो कि एक वेल स्किल्ड हो ताकि वो उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स ना कर सके और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी हो सके। तो उसी के क्रम में CTI का भी डेवलपमेंट किया गया है। CTI अगर हम कहें तो CTI में कौन कौन से पर्सन इसके लिए पात्र हैं, यानी कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो जिनके पास NCT, NAC, NTC, NAC डिप्लोमा एवं डिग्री अहार्ताएँ हैं, यानी इन चारों सर्टिफिकेट्स जिनके पास हैं वो चारों लोग CTI करने के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ NTC की अगर बात करते हैं तो NTC हमारा CITS, जो भी बच्चे हमारे CITS के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनको NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड किया जाता है। NAC जो है जब हमारे प्रशिक्षार्थी ITI कर लेते हैं और वो
अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं और अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहाँ पे हमारा नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत जो सर्टिफिकेट मिलता है वो NAC कहलाता है। वो वाले कैंडिडेट भी CTI करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा 3 वर्षीय कोर्स वाला जो डिप्लोमा है या 1 वर्षीय कोर्स जो ITI का है वो दोनों ही हमारे एलिजिबल हैं ITI के बाद CTI करने के लिए। डिग्री धारक चाहे वो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है कोई CTI करना चाहता है तो ग्रेजुएशन जो है रिलेटिव फील्ड्स में अगर ग्रेजुएशन है तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड्स की अर्हताओं को वो फुलफ़िल करता है। CTI में यदि हम बात करें तो कुल हमारे 34 ट्रेड्स हैं जिनमें हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यानी जो प्रशिक्षण है CTI वाला वो 34 ट्रेड में, इनमें कुछ इंजीनियरिंग व्यवसायों से रिलेटेड हैं और कुछ गैर इंजीनियरिंग व्यवसायों से भी जो रिलेटेड ट्रेड्स हैं उनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ये तो हो गई बात हमारी CITS के लिए कि CITS स्कीम है क्या, ये किसने चलाई है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है अगर हम कहें तो वो हमारी DGET है। DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों ही स्कीम्स को कोऑर्डिनेट करती है, गवर्न करती है। जो भी दिशा निर्देश हैं वो इसी के माध्यम से हमारे यहाँ आते हैं। अब हम बात करते हैं CITS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप किस तरीके से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसको अप्लाई करने के लिए आप किस तरीके से जा सकते हैं, उसके बारे में, उनके स्टेप्स के बारे में यहाँ पे अब चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि CITS यदि आपको करना है तो हमें पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा ये फॉर्म अवेलेबल होगा। तो हमारा जो फॉर्म है वो निमी की वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर अवेलेबल है। यहाँ मैंने आपको साइट दिखाई है nimiOnlineAdmission.in। nimiOnlineAdmission.in जो साइट है वो हमारा जो है निमी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। जब हम निमी वाली साइट पे एंटर करेंगे, पेज ओपन करेंगे तो हमें एडमिशन का एक लिंक मिलेगा, ऑनलाइन एडमिशन लिंक। उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो एक नई विंडो हमारी खोल के हमारे स्क्रीन पे दे देगा। उस स्क्रीन फॉर्म पे वहाँ पे हम एंटर करेंगे और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स की डिटेल भरेंगे। देन एप्लीकेशन डिटेल भरने के पश्चात हम पासपोर्ट साइज़ की जो भी फ़ोटो होगी, कलर फोटोग्राफ हमारा और हमारा जो सिग्नेचर है वो दोनों ही सिग्नेचर इस फॉर्म पे अपलोड होगा और वो अपलोड हमारा ऑनलाइन माध्यम से होगा। अगला स्टेप जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो हमारी बेसिक अहर्ताएँ हैं यानी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरिया हैं, उनको फुलफ़िल करने वाले डॉक्यूमेंट्स हम इस साइट पे अपलोड करेंगे। तो उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना पड़ेगा और उन स्कैन कॉपी को हम डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड वाले डिज़ायर्ड फॉर्मेट में अपलोड करके फॉर्म को सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे यानी सारी डिटेल एंट्रीज चेक हो जाएंगी और चेक होने के पश्चात यदि कोई गलतियां होंगी, त्रुटि होंगी तो वो आपको रेड कलर से मार्क कर दी जाएंगी और उनको आप करेक्ट करके फिर से सबमिट करेंगे। तो जब आपका फॉर्म पूरे तरह से सही हो जाएगा तो आप सबमिट बटन कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म और आपका पेमेंट के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म मोड से हट के वो पेमेंट मोड पे आपका चला जाएगा। वहाँ पे आप ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन मोड के लिए पेमेंट करने के लिए आप किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये तीनों माध्यम आप इस्तेमाल करके, तीनों में से किसी भी माध्यम से इस्तेमाल करके आप पेमेंट, अपनी फ़ीस जो होगी निमी वाली, वो आपके फॉर्म की फ़ीस आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पश्चात आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे ताकि ये फ्यूचर में जो अगर आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आपने फॉर्म भरा है, क्योंकि CITS में हमेशा आगे चल के जब आपकी काउंसलिंग होती है तो इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को, वो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन माध्यम से भरा था वो फॉर्म आपको वहाँ चाहिए होता है। तो ये तो स्टेप्स हो गए हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के। पहला स्टेप जो आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, एडमिशन लिंक पे क्लिक करेंगे, नई विंडो आएगी आपकी, देन उसमें फॉर्म आप भरेंगे, फिर अपलोड करेंगे जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है या जो भी आपके सिग्नेचर हैं उन दोनों चीज़ों को भरेंगे। देन आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे डिज़ायर्ड फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट आपका है,
एप्लीकेशन का पेमेंट करेंगे, जो भी फ़ीस आपकी लग रही है उस फीस का पेमेंट करेंगे, और उस फीस को पेमेंट करने के बाद जब फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप उसको निकाल लेंगे। तो आइए अब हम बात कर देखते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट हमारी दिखती है निमी की। अगर हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एड्रेस बार पे निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन भरना होगा। यहाँ पे हम निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन पे भरेंगे और इसको हम एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास ये स्क्रीन हमारे पास सामने खुल के आ जाएगी। ये स्क्रीन आपके सामने है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो मैंने आपको बताया डीजीटी, जिसका फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, वो इसको गवर्न कर रहा है। देन यहाँ पे हमारी CITS कोर्सेज़ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, हाईलाइट करता है कि हमारे यहाँ 34 CITS कोर्सेज़ चलते हैं, ट्रेड्स में चलते हैं। नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट हमारे NSTI और ITOT, हमारे पास 18 ITOTs अवेलेबल हैं, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, यानी इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग है उसके चलाने के लिए टोटल इतने 28 अलग NSTIs हैं हमारे पास और 18 ITOTs हैं। ये जो डेटा है ये हमारा वर्ष 2019 का डेटा है, 19 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी 20 में इस फॉर्म को भी लॉन्च नहीं किया है, आया नहीं है। देन नेक्स्ट जो स्टेप था, मैंने आपको बताया था कि आप जो CTI का फॉर्म भरेंगे, CITS का फॉर्म, उसके लिए आप लिंक आपके पास अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपके पास CITS 2019 का फॉर्म का लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले हम बात करें उसके नीचे के जो पेज है, उसके नीचे का जो पेज है इसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए लिंक्स अवेलेबल हैं। आपको एडमिशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लोकेलिटी भी पता लग जाती है कि कहाँ कहाँ पर्टिकुलर किन किन लोकेशंस पे हमारे NSTI हैं और ITOTs अवेलेबल हैं। जो मैंने आपको बताया टोटल 28 NSTI हैं और 18 ITOTs हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पे आपको NSTI का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, ये इसको गवर्न सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दूसरा जो ITOTs हैं वो ज़्यादातर ITOTs स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जिनको स्टेट गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। तो ये दो तरीके के इंस्टीट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें आप CTI कर सकते हैं। यहाँ पे आपके मैप पे, यहाँ इन्होंने एक फैसिलिटी दी हुई है कि आपके जो मैप एरिया है उस मैप एरिया के अंदर आपको पिन्स मिलेंगी, जो मैप पिन्स हैं। इन पिन्स पे ये नोट कर रही हैं, ये पिन्स हैं, ये आपको डिनोट करती हैं कि ये कौन सी ITOTs हैं या NSTIs हैं, उसके बारे में ये आपको रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ पे आपको डार्क रेड कलर से और ग्रीन कलर से जो है आपको पिन्स मिलेंगी। इन पिन्स का नोटेशन आपकी ITOTs के बारे में रिफ्लेक्ट करना है। यहाँ पे दूसरा एक नोटेशन है ब्लू कलर से, जो कि ये डिनोट करता है कि आपकी ये जो है यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, या जो हॉस्टल्स हैं वो कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पे ये एक ऑरेंज कलर से और ब्लू कलर से साइट दिखा रहा है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर निमी की लोकेशन है, ऑफिस लोकेशन है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, उस पिन को वो लोकेट करता है। नेक्स्ट आगे जब हम इन पिन्स पे क्लिक करते हैं तो हमें रिस्पेक्टिव डेटा एलिमेंट्स, यानी उसका जो हमारी ITOTs या NSTIs हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया, एक लिंक पे, तो हमारे बगल में जो भी NSTI है उसके बारे में यहाँ दिखा देता है, उसकी एड्रेस दिखा देता है हमें, उसकी कॉन्टैक्ट नंबर और जो उसकी ऑफिशियल साइट है उसके बारे में हमें यहाँ पे वो डिटेल प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से ITOTs की बात करें तो ITOTs पे जब मैंने क्लिक किया हुआ है तो ITOT में मुझे यहाँ पे जो ITOT अवेलेबल है उसके बारे में यहाँ दिखा दिया, उसका नाम यहाँ पे दिखाएगा और ये कहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में इसने यहाँ पे हमें शो कर दिया, और इसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट्स, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। देन
आपने जब एडमिशन लिंक पे जब क्लिक किया था, तो एडमिशन लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पेज पूरा हमारा आ जाता है। इस लिंक में आपको पूरी डिटेल्स मिलती हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे है, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में, अबाउट अस के बारे में। तो अभी चूंकि ये 2019 का है तो ये फॉर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को भर चुके हैं। 2020 के लिए कोई भी नया नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। यहाँ पे आपको CITS के बारे में मिल जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे उसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस आपको मिल जाएगा और डाउनलोड्स में उसके ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट मिलेगा, जिस एडवर्टीज़मेंट के तहत जो है CTI में एडमिशन हो रहे हैं उसका एडवर्टीज़मेंट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और कोर्स का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये कोर्स कहाँ से ऑफ़र होता है और कौन गवर्न कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिलेबस की डिटेल्स देते हैं, एंट्री क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग ट्रेड्स और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप nimiOnlineAdmission@gmail.com पे आप इस पर मेल करके अपनी क्वेरीज़ को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो अगला सेक्शन है वो है अप्रेंटिसशिप के लिए। ITI करने के पश्चात बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज में कंज्यूम नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया कि जो बच्चे स्किल्ड बहुत नहीं हो पाते या पर्टिकुलर इंडस्ट्री ये चाहती है कि वो अपने तरीके से बच्चों को ट्रेंड करे बेसिक एजुकेशन के बाद भी, तो उस प्रोग्राम के तहत अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको स्टिपेंड मिलता है। स्टिपेंड के साथ साथ आपको ट्रेनिंग मिलती है ऑन वर्क एक्सपीरियंस, यानी जो आप इंडस्ट्री में आप जाके सीखते हैं, जिसके बाद आप वहाँ पे रिक्रूट भी हो सकते हैं। तो उसको चलाने के लिए, यानी उस अप्रेंटिस की जानकारी प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने अप्रेंटिस पोर्टल बनाया है, जिसका नाम है आपका apprenticeshipindia.gov.in इसके अलावा अप्रेंटिसशिप की एक और वेबसाइट है जो DGET चलाता है, apprenticeship.gov.in, जिस पे अब नया लिंक आ गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो हमारा इस लिंक पे ही होता है। यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको कंपनियों के बारे में, जो कंपनियाँ आपकी अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती हैं उनके बारे में, जो प्रशिक्षार्थी हमारे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी डिटेल्स हमारी यहाँ पे स्टोर होती है। साथ ही साथ जो अप्रेंटिसशिप की गाइडलाइंस हैं उनको भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस पर आप देख सकते हैं, उस पर यूज़ चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के लिए जहाँ भाई आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ किस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उसके बाद कैसे आप जो है किसी जॉब अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वो सारी जानकारी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अवेलेबल है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो अप्रेंटिसशिप की है वो है apprenticeshipindia.org। apprenticeship.india.org पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होके आएगा, जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में होम पेज होगा, जिसमें अप्रेंटिसशिप की डिटेल्स आपको दिखा रही होंगी। देन वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे कैंडिडेट में, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, प्रशिक्षार्थी हैं। यदि कोई कंपनी कर रही होगी तो वो एम्प्लॉयर में जाएगी। आप यहाँ पे कैंडिडेट ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उस फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। देन सबमिट करने के बाद आपको एक्टिवेशन कोड एक आता है, जो एक्टिवेशन कोड है वो आपके मेल पे भेजा जाता है, जिसके माध्यम से आप अप्रेंटिसशिप साइट पे आप एक्टिवेट होते हैं। और सपोर्ट के लिए आपके पास यहाँ पे जो मैंने लिंक आपको शो किया है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का मैनुअल है, जिसमें PDF के फॉर्म में है, जो आपको मदद करेगा कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन मैंने आपसे बात की कि apprenticeshipindia.org इस साइट पे हम क्लिक करेंगे। इस साइट पे हम गए, जब हम इस साइट पे जाते हैं तो हमारा ये पेज ओपन होके आता है पूरा। इस पेज में आप यहाँ देख रहे होंगे स्किल
के बारे में आपको बताया हुआ है, होम मेन्यूज़ दिए हुए हैं, गेट स्टार्ट्स अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के बारे में है, टैप्स के बारे में है। और आपको यहाँ पे दो मेन्यू मिलते हैं, एक होता है लॉगिन का, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन का। लॉगिन आप तब करते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आप एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है जिसके माध्यम से आप फर्दर आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम इस रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, तो ये हमारे ड्रॉप डाउन आ जाएंगे। इसमें हम कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा इस तरीके से ये खोल के आ जाएगा। इस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं। उन सारी डिटेल्स को आप फिल करेंगे। जैसे ही आप फिल करेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा। इस तरीके की एक छोटी सी पॉपअप विंडो आएगी कि योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल और प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी फॉर एक्टिवेशन। आपको ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर लीजिए। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप पूरे अप्रेंटिसशिप की साइट पे, इवन आप आगे इन फ्यूचर भी अप्रेंटिसशिप में इसी नंबर के माध्यम से आइडेंटिफाई किए जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप में आपने जो फॉर्म्स भरते हैं या किसी भी तरीके का फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे आपको एक डिज़ायर फॉर्मेट में आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है, सिग्नेचर चाहिए होता है और आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिसाइजिंग ऑफ इमेजेस कैसे करेंगे। रिसाइज करने का जो स्टेप्स हैं, जिसके माध्यम से जिसके अकॉर्डिंग आप जो भी रेजोल्यूशन है या जो भी पिक्सल साइज़ आपकी दी हुई होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे उस फॉर्म के लिए डिज़ायर्ड फॉर्मेट में आप फ़ोटोग्राफ को एडिट करेंगे। फ़ोटोग्राफ एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें उस फ़ोटो को ओपन करना होगा। उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे। ओपन विद करने पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। तो मैं आपको पिक्चर मैनेजर पे किस तरीके से फ़ोटो एडिट करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे राइट क्लिक करके, विंडो में ओपन कर लेंगे। विंडोज़ की ऑफिशियल ऑफिस पिक्चर मैनेजर को ओपन करेंगे। ऑफिस पिक्चर मैनेजर जब ओपन हो जाएगा तो इसमें एडिट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। इस तरीके से आपको एडिट मिल जाएगा। पिक्चर आपकी पिक्चर मैनेजर में ओपन हो जाएगी। पिक्चर मैनेजर में ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक एडिट का बटन मिल रहा है, एडिट पिक्चर्स का। इस पर हम क्लिक करेंगे। एडिट पिक्चर पे करने के बाद हम जाएंगे टूल्स में। इसके अंदर यूजिंग एडिटिंग टूल्स हमारे पास अवेलेबल होगा। उस टूल में हम क्रॉप के ऑप्शन में जाएंगे और हम अपनी इमेज को क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए आपके पास इस तरीके की जो विंडो खुल के आई है, उस विंडो में आपको यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग इस फाइल को रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज जब करेंगे तो आप सेलेक्ट करके इसको जैसे भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को सेलेक्ट करके आप इसके साइज़ को, डायमेंशंस को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल डायमेंशन और न्यू डायमेंशंस दोनों दिए होते हैं। जिस भी नीड के अकॉर्डिंग आपके साइज़ में है डिफरेंट, उस तरीके से आपको यहाँ पे इसको रिसाइज़ कर लेंगे जिस परसेंटेज में आपको इसको चाहिए। देन इसके बाद आप कंट्रोल एस करके इस फाइल को सेव कर लेंगे और आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र यूजिंग यूपीआई गेटवे। यूपीआई गेटवे जो भी आपने अभी तक का पेमेंट किया है जो फॉर्म्स भरने में, उसके लिए आपने यूपीआई का इस्तेमाल किया है। फ़ंड ट्रांसफ़र यूपीआई आपका यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है, इंटरफेस है, जो कि स्मार्ट एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप इसका इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन। ये यूज़र्स और बैंक के बीच में मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन आपको प्रोवाइड करता है। इसको जो है एनपीसीआई ने डेवलप किया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। ये मोबाइल भुगतान प्रणाली है, ये सिंगल विंडो मोबाइल भुगतान प्रणाली है। इसमें आपको बैंक्स में जाके लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती यदि आप इस पेमेंट गेटवे का यूज़ कर रहे हैं तो। और डायरेक्ट आप यहाँ पे लेन देन कर सकते हैं बगैर किसी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए हुए। आप डायरेक्ट अकाउंट नंबर, यदि आपका फ़ोन रजिस्टर्ड है तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं।
और उसके ग्राहक से डायरेक्टली आप बगैर कहीं कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मोबाइल नंबर के आधार पे आप अपना बैंकिंग प्रणाली कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया है वो पीयर टू पीयर नेट बैंकिंग के लिए किया गया है, और इसको जो गवर्न कर रहा है वो आरबीआई कर रहा है। भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है वो उसमें जो आरबीआई है, जो केंद्रीय भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, वो इसको गवर्न कर रहा है। यूपीआई को बनाने क्रिएट करने के लिए सभी बैंकों के लिए अलग अलग यूपीआई अवेलेबल हैं। आप इन्हें मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के इंस्टॉल कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट ऐप यूज़ करके भीम है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। देन ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यूपीआई आईडी चाहिए होगी। आईडी करने के लिए आपको ऐप की रिक्वायरमेंट होगी। आप यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करेंगे, लिंक पे जाएंगे। ये बेसिक स्टेप है जो आपको यूपीआई पेमेंट करने के स्टेप्स प्रोवाइड करती है। आइए अब हम बात करते हैं ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने का तरीका जीमेल के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ। जीमेल हमारा गूगल द्वारा विकसित किया गया है। ये डायरेक्ट एक निःशुल्क सेवा है। इसके द्वारा आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। जनरली इसका यूज़ बिजनेस ऑफिसेस के लिए किया जाता था। आप सबसे पहले इसको स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंप्यूटर लैपटॉप पे जीमेल सर्च करेंगे, आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। उसमें आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप जो फॉर्म आएगी उस एंट्रीज़ को भर लेंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा यहाँ पे, देन लास्ट नेम आएगा, देन आप यहाँ यूज़र सेलेक्ट कर लेंगे। यूज़र सेलेक्ट करने के बाद आप अपना पासवर्ड जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के उपरांत आपका वेलकम पेज आएगा। वेलकम पेज आने के पश्चात आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा और एक आपको रिकवरी एड्रेस के लिए ईमेल के लिए बताएगा। आप अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन दबाएंगे और आपका मोबाइल वेरिफिकेशन की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। मोबाइल वेरिफिकेशन में यहाँ पे 6 डिजिट का आपका कोड भरने के लिए आता है। इस कोड को भरेंगे यहाँ 6 डिजिट और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सेंड करेंगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। देन यूज़र ईमेल्स अलग अलग एड्रेस पता करते हैं। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके सामने लॉगिन करेंगे। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आप यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी, यूज़र आईडी बनाया था वो, और जो पासवर्ड बनाया है वो दोनों आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे ही ईमेल अकाउंट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। इनबॉक्स, कंपोज एंड सो मैनी ऑप्शंस। यहाँ पे इनबॉक्स में आपके पास जो मेल्स होंगी आप इन पे क्लिक करके मेल को ओपन कर सकते हैं। कंपोज पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी जहाँ पे आप कंपोज कर सकते हैं। कोई भी मेल आप कंपोज करके किसी को भी टू और फ्रॉम सब्जेक्ट का यूज़ करके टू और फ्रॉम के साथ आप यहाँ पे डेटा भेज सकते हैं सेंड बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, सीसी और बीसीसी। बीसीसी यूज़ करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस था। अब मैं आपको बताता हूँ प्रशिक्षण का सार। आज मैंने आपको CITS एप्लीकेशन और अप्रेंटिस पोर्टल के बारे में बात किया, रिसाइज इमेज के बारे में बात किया, ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में बात किया है, क्रिएटिंग यूजिंग ईमेल अकाउंट्स के बारे में, CC एंड अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स कंपोजिशंस यानी किस तरीके से आप चेक करते हैं उसके बारे में बात किया है। संदर्भ जो मैंने यूज़ किया है वो ई-बुक यूज़ की है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली। DGT की साइट से मैंने इसका कंटेंट किया है और साथ में अप्रेंटिस के पोर्टल से इसका कंटेंट यूज़ किया हुआ है। आज मैंने आपको IT लिटरेसी के ऊपर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु आपके लिए मददगार हो। धन्यवाद।